हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटिन मॉन्डल इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइस IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? नीट और JEE दोनों के स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने बनाया, और बायोलॉजी को इंक्लूड करने का रीजन ये भी है कि भाई जो NSE JS के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, या फिर नीट वाले स्टूडेंट के लिए सर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, या फिर NSE JS के स्टूडेंट्स के लिए सर फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, अब सर सब चीजें मैनेज कैसे होंगी? उसके अलावा NSE JS के स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, देखो NSE JS के अंदर क्या 11th लेवल तक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो पढ़नी पड़ जाती है। तो बच्चे बोलते हैं सर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में सर हिंदी इंग्लिश का होमवर्क मिल रहा है, तो सर अब कैसे करें हम? सर NSE JS हमें करना है, ये हमारे जीवन का एम है कि हम एक मौका चाहते हैं भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, भारत का रिप्रेजेंटेशन के लिए, राइट? तो क्या हम ऐसा करें जिससे ये सारी चीजें हो सकती है? तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है बच्चों को। फिर और बच्चे प्रॉब्लम इस तरह से बोलते हैं कि सर मेरी कोचिंग में JEE की क्लासेस सर 5 घंटे चल रही हैं, फिर प्लस पे इतने घंटे चलती है, हम कैसे मैनेज करें सर, कैसे आपका बैच ज्वाइन करें? ठीक है, ये बच्चे मुझसे बोलते हैं।
एक स्टूडेंट बोलता है कि सर आपका जो स्टडी मटेरियल है और जो मेरी कोचिंग का स्टडी मटेरियल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो सर क्या मैं अपनी कोचिंग का स्टडी मटेरियल सॉल्व कर लूं ताकि मेरा दोनों मैनेज हो जाएगा? तो इन सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को कर देना चाहता हूं ताकि आप लोगों का थॉट भी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यार अच्छा ये चीजें प्लस में अवेलेबल है, ये चीजें मेरी ऑफलाइन कोचिंग में अवेलेबल है, ये मेरी चीजें स्कूल में अवेलेबल है। तो दोस्तों 3 चीजें हैं, प्लस, कोचिंग और स्कूल, ठीक है। और कैसे आप इनको मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो। अगर आपके पास केवल एक है, जैसे मान लीजिए केवल कोचिंग है बट वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो कैसे आप लोग प्लस का फायदा उठा सकते हैं, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर, राइट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल क्लियर है। अब एस्पिरेशंस दोस्तों बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। एस्पिरेशन होती है हमारे अंदर बहुत सारी चीजें करने की। हम हमेशा अपने आप को अपने पोटेंशियल से ज्यादा आंकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आप के बारे में एटलीस्ट ये सोचें कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत टाइम बाद, मतलब देखो दोस्तों, और ये पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी सबसे अच्छा यूएसपी होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने आप को जितना उनका पोटेंशियल होता है उससे ऊपर समझते हैं। 25 साल की उम्र जब आप क्रॉस कर लोगे ना, तब आपके अंदर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर चीजें हुई होती है उसके रीजन से। तो बट मैं आपको बता रहा हूं 25 ईयर्स तक हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस बहुत भर भर के होता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पोटेंशियल की वजह से हम अपने आप को पुश करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग के मान लीजिए कि ये मल्टीपल टारगेट्स हैं। सर मैं तो जेई भी करूंगा। एक बच्चा बोलता है सर मेरा मेन टारगेट केवीपीवाई है क्योंकि मुझे आईआईएससी में पढ़ना है। एक स्टूडेंट ये बोलता है सर मेरा मेन टारगेट जेई है बट मैं रास्ते में केवीपीवाई, एनएससीसी, एनएससीपी भी देना चाहता हूं, ठीक है। सर मेरा टारगेट तो जेई है बट अभी मैं 9th क्लास में हूं तो मैं एनएससी एनटीएससी पे फोकस कर लेता हूं, ठीक है। फिर सभी बच्चों को प्री आरएमओ देने का तो इंटरेस्ट है ही सही। प्री आरएमओ सर बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है, उसको देना बहुत मजा आता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। तो ये बच्चों के मल्टीपल एस्पिरेशंस हैं और इन बच्चों को मैं केवल एक स्टेटमेंट बोलता हूं दोस्तों, एक रियलिटी जो आप लोग चेंज नहीं कर सकते, कन्वेंशन मान लो या साइंटिफिकली मान लो, अर्थ की रोटेशन की वजह से मान लो, वो फैक्ट है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस फैक्ट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है इन 24 आवर्स के करिकुलम के हिसाब से करनी है। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को यह चीज बताऊंगा कि भाई ये टारगेट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई कोचिंग हमें क्या दे सकती है ना। सबसे पहले बात करेंगे कोचिंग और प्लस की, या फिर देखो मैं तो ये मानता हूं कि भाई बहुत सारे बच्चों के लिए प्लस ही कोचिंग, तो हम बात करते हैं अदर देन स्कूल की, राइट। फिर अगली बात होगी स्कूल की। तो अदर देन स्कूल की हम बात करते हैं, कोचिंग की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक स्टूडेंट है, इमेजिन करना, जो 9-10 में बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं था उसका, इस वजह से वो किसी कोचिंग के एंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर नहीं ले पाया और वो कोचिंग के टॉप बैच में नहीं है। अब कोचिंग के टॉप बैच में नहीं, क्या एक टेस्ट आपको पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर सकता है? क्या एक टेस्ट से आप ब्रांडाइज हो जाते हैं कि आप टॉप बैच के लायक नहीं है? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है कि जो टॉप बैचेस हैं वहां पे ये सारी सुविधाएं दी जा रही है कि भाई तुम केवीपीवाई का मटेरियल भी कर लो, फिजिक्स ओलंपियाड का कर लो, केमिस्ट्री ओलंपियाड का कर लो, सब कर लो तुम, ठीक है। मगर जो स्टूडेंट्स नीचे बैच के अंदर होते हैं उनको केवल जेई का पढ़ाया जाता है। जेई का पढ़ाते वक्त भी ये बोल देते कि यार तुम इसको याद कर लो। मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को, जहां पे सारी थ्योरम्स खुद से प्रूव किए बिना फील नहीं आती, वहां पे भी कोचिंग सेंटर्स ये बोल देते हैं कि भाई आप तो पूरा रट लो, एक काम करो। तो यहां से बच्चों के दिमाग में ये नीड जनरेट होती है, जो मास है। टॉप बैच में तो कितने बच्चे होते हैं? 20, 25, 30। जो मास स्टूडेंट्स है ना, उनके दिमाग में ये चीज होती है कि यार क्या हम इतने नालायक हैं, हम लोग को रटने के लिए बोल रहे हैं, क्या हम समझ नहीं सकते? ऐसी कौन सी चीज है जो हम समझ नहीं सकते? तो ये जो एक मेंटल बैरियर बहुत बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर है, उन सारे मेंटल बैरियर को जैसे प्लस ने खत्म किया है। अभी जैसे मेरी क्लास है, मैं पिनाकल बैच की अगर बात बताऊं, हर एक चीज हम लोग प्रूव करते हैं और मैं केवल एक ही चीज बोलता हूं बच्चों को, और बच्चे जो अप्रिशिएट भी करते हैं, और आज की तारीख में भी लगातार बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं। वो क्या है कि भाई मैं आप लोगों को जो टॉप बैच की स्टडी है ना वैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर के टॉप बैच में पढ़ा चुका हूं। तो मैं आप लोगों को वो सारा कंटेंट दूंगा, सारा मटेरियल दूंगा। बस एक शर्त है, सारी क्लासेस लाइव अटेंड करनी पड़ेंगी, सारा होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि मैं मैजिशियन तो हूं नहीं, तो वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। अब एक टिपिकल सिचुएशन बताता हूं कि सर मेरी कोचिंग में जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल मक्खन चल रही है, सर बहुत मजा आ रहा है जेई की प्रिपरेशन, ठीक है। 11th क्लास का बच्चा हूं सर मैं, 11th क्लास के अंदर, मगर मैं कोचिंग में बहुत आराम से सब चीजें कर पाता हूं, मेरे पास काफी टाइम रहता है।
अब मैं सर एक ओलंपियाड पिक करना चाहता हूं, फिजिक्स या केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो अब केमिस्ट्री और फिजिक्स ओलंपियाड में तो 11-12 के लिए सेम पेपर आता है और पूरा 11-12 का सिलेबस आता है। तो सर मेरे को 12th का सिलेबस भी कंप्लीट करना है। उसके अलावा सर मैं क्या कर रहा हूं कि भाई मैं 11 में पढ़ता रहा हूं कोचिंग के हर 3-4 हफ्ते में टेस्ट होते हैं, बट मैं उन टेस्ट के लिए रिवीजन चाहता हूं और उन टेस्ट के लिए क्या टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना चाहता हूं। ठीक है, ये नीड भी होती है। फिर सर मेरी कोचिंग बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या है कि सर ये वाले चैप्टर है ना, मेरे को दिक्कत आ रही है। अब मेरी कोचिंग वाले बैकअप क्लासेस दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और हम सर अपने हिसाब से नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि क्या होता है कि बैकअप क्लासेस तो सारी लाइव होती हैं। तो सर हम क्या चाहते हैं कि एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाए और वो केवल वो वाला पार्ट हम लोग देख लें, राइट। ये क्वेरी बच्चे मुझसे पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे मुझसे ये क्वेरी पूछते हैं कि सर ओके सर कोचिंग सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को ये सारे मटेरियल ये सब चीजें भी मिल रही है, बट इसको बहुत ही सुपरफिशियली पढ़ाया जा रहा है। सुपरफिशियली मतलब जैसे एक स्टूडेंट मुझे बताते हैं सर प्रीआरएमओ में हमारे 12 लेक्चर्स 1.5 घंटे के 12 लेक्चर में सर पूरा प्रीआरएमओ खत्म कर दिया। अब बताओ हम पागल हैं जो दिसंबर से कोर्स चला के बैठे, 100 लेक्चर से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रीआरएमओ के अंदर। समझ रहे हो, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, इतने सारे चैप्टर्स, क्योंकि हम प्रिपरेशन करा रहे हैं 102 नंबर की। ठीक है, मैक्सिमम जगह क्या हो रहा है 20 नंबर की प्रिपरेशन कर लो, 25 नंबर की कर लो, 30 नंबर की कर लो। क्यों? अरे कट ऑफ ही 18 जाती है, 18 नंबर ही तो लाने हैं। बट ये सोच के हम प्रिपेयर थोड़ी कर सकते हैं, हमें सोचना होता है आरएमओ इनमो, तो बेस तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ना, हर एक चैप्टर दुरुस्त करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज बहुत सारी जगह लैकिंग है। तो पॉइंट ये है कि आपकी कोचिंग और प्लस क्या कॉम्प्लीमेंट्री बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है, मैं आप लोगों को बताता हूं, और ये सारी केस स्टडीज है। एक स्टूडेंट है जो फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी कोचिंग में पढ़ता है, सारी सब चीजें बढ़िया चल रही है, मैथ्स मुझसे पढ़ता है, मेरी क्लास चलती है 5 से 6:30 आराम से बिल्कुल, क्योंकि उसकी कोचिंग सुबह चलती है, अभी छुट्टी है, 5 से 6:30 रेगुलरली अटेंड करता है, मेरे सारे होमवर्क कर रहा है और उसकी परफॉर्मेंस लगातार मैथ्स में इंप्रूव होती जा रही है और वो अपनी कोचिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मैथ्स के अंदर। क्या कर रहा है फिर वो वहां पे जो उसकी मैथ्स की जो क्लासेस होती है ना रिकॉर्डेड, उसको म्यूट कर देता है, अटेंडेंस उसकी शो हो गई जूम के अंदर, ठीक है, और फिर उसको म्यूट कर देता है, बट वो वहां पे क्लास अटेंड नहीं कर रहा, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। समझे, ये होता है कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्पीट करना नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि भाई वहां का मैथ्स का टीचर और यहाँ हम कॉम्पीट कर रहे हैं इस बच्चे को पढ़ाने में, कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्प्लीमेंटिंग है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। और एक और चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है, सर मैं यहां का होमवर्क करूं या वहां का होमवर्क करूं, क्या चीज करूंगा। ठीक है, तो हम जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को अलग अलग पार्ट्स में तोड़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तोड़ दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर भी कौन कौन से जेई है, जेई के अंदर आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, रिवीजन करना है, होमवर्क मेंटेन करना है, नोट्स मेंटेन करना है। कहां के करोगे? एक ही जगह के कर सकते हो, केवल एक जगह के। अब इमेजिन करो कि भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी कोचिंग से पढ़ा, आपको थोड़ा बहुत उसमें गैप लग रहा है, आपके पास प्लस प्लेटफॉर्म है, आपने बोला कि चलो प्रशांत सर की क्लास से कर लेते हैं। अब आपने जब भी क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा अपनी कोचिंग के अंदर तो उसके नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए थे तो वैसे भी गलती है। ठीक है, अब आपने नेविगेट किया कि भाई मेरे को नेचर ऑफ रूट्स के प्रशांत सर के लेक्चर देखने, आपने देखा कुछ नोट्स थे आपके पास, आपने उन्हीं नोट्स को ऑगमेंट किया। ऑगमेंट मतलब उसी में कुछ ना कुछ एडिशन कर लिया, नए नोट्स नहीं बनाए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मेरा डिटेल कोर्स देखने हैं उसके नोट्स बनाने, नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ये गलत है। समझे ये चीज कि भाई आपकी बहुत अच्छे से ये प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई मेरी क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। आपने ये आइडेंटिफाई कर ली, फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया कि आप लोग करेंगे क्या। और जैसे ही आपने ये समझ लिया तो आप मेरे केवल जो 12 लेक्चर का पूरा कोर्स है, 12 × 1.5 मतलब 18 घंटे की जो हमने उसमें मेहनत की है, उसको आप 2 या 3 घंटे में ही आपके हिसाब से सही तरीके से देख पाएंगे। और ये चीज आप कभी भी ऑफलाइन में अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन में क्या पूरा का पूरा लेक्चर देखना पड़ता है, अटेंडेंस देनी पड़ती है वहां पे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, राइट। सो दोस्तों मल्टीपल टारगेट्स है। फिर सर मेरी कोचिंग जेई सही कर रही है, केवीपीवाई के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, प्रीआरएमओ के लिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो बिल्कुल सही है, बट लालच मत ले लेना अपने अंदर कि सर अब देखो ले तो लिया ही है, थोड़ा सा जेई का भी पढ़ के देख लेता हूं। भाई सेटिस्फाइड हो ना, सेटिस्फाइड हो ना, वहां पे एक बार ट्राई करके देखना चाहो देख लो, बट ऐसा नहीं कि दोनों तरफ देख रहे, थोड़े टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट करो, मगर ऐसा नहीं है कि भाई वो एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चल रहा है, 2-3 महीने तक चल रहा है। ये बहुत टेम्पटिंग है, मुझे पता है कि भाई इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, कोटा के बेस्ट एजुकेटर्स प्लस प्लेटफॉर्म पे, तो एक बार उनकी क्लासेस भी देख लें,
सिंगेज के ऑथर्स यहाँ पे हैं, पियर्सन के ऑथर्स यहाँ पे हैं, तो उनकी क्लासेस भी एक बार देख लें, डीसी पांडे सर हैं तो उनकी क्लासेस एक बार देख लें। ये एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, बट अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि इनसे ही पढ़ना है, मान लो कि भाई प्लस वालों से डिसाइड कर, तो ऑफलाइन छोड़नी पड़ेगी। एटलीस्ट 10 बच्चे ऐसे जानता हूं मैं जिन्होंने पूरी तरह से, इंडिया की टॉप कोचिंग में थे वो 10 बच्चे एटलीस्ट मैं जानता हूं जिन्होंने पूरी तरह से कोचिंग छोड़ दी है और मेरे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं। मैथ मुझसे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री किसी और से, फिजिक्स किसी और से। डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन नहीं लिया, इसको आगे स्ट्रेच करते गए तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड यू हैव टू बी आउटपुट ड्रिवन, ठीक है। तो प्लस और कोचिंग में आउटपुट क्या है, जो भी चैप्टर किया है सिंपल आउटपुट, एक लाइन में आउटपुट बता देता हूं मैं आपको। ये आउटपुट आप लिख लीजिए, चाहे तो कोई भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके नोट्स रेडी, टिक, होमवर्क टिक, ऑल क्लासेस डन टिक, ऑल कॉन्सेप्ट्स डन टिक, क्या कॉन्सेप्ट इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा टफ लगता है आपको, ये टिक। ये पूरा एनालिसिस कंप्लीट, सारा होमवर्क कंप्लीट, पूरा अच्छे से मेंटेन्ड है। एनसीईआरटी इफ एप्लीकेबल, अगर उसमें एनसीईआरटी वो डन, अगर ये आपने डन कर लिया किसी भी तरीके से, प्लस से या फिर आपकी कोचिंग से, देन यू आर गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं। इस हिसाब से सोचना है। यहां पे कहीं पे भी कुछ भी गैप है, प्लस प्लेटफॉर्म आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। वही गैप आप प्लस प्लेटफॉर्म से फिल कर लो, अगर कोचिंग आपके लिए प्राइमरी है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब दूसरी बात आती है, सर देखो अभी तो स्कूल बंद है, ठीक है, हमारे स्कूल वाले भी चिल मार रहे हैं, गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन आ चुकी है कि भाई 3 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन कोचिंग नहीं होगी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी किसी भी स्कूल की। तो सर जब स्कूल खुल जाएंगे, जब भी खुलेंगे, कभी ना कभी तो खुलेंगे, स्कूल्स आर इनएविटेबल, बोर्ड्स आर इनएविटेबल, तो फिर उस समय क्या होगा, राइट। तो अब देखिए वहां पे भी कुछ पैरामीटराइज करते हैं। स्कूल खुलता है 220 दिन के लिए, 220 डेज के लिए स्कूल खुलता है। और दोस्तों इसी वजह से मैंने स्कूल में रहते रहते भी बहुत अच्छी तरह से जेईई क्लियर किया। आप सोचो 365 डेज में से 220 डेज आपका केवल स्कूल खुलता है, 145 डेज का हॉलीडे, ठीक है। स्कूल दोस्तों हर अलग तरह का हॉलीडे देता है और आपको स्कूल में जाके ही पता चलता है कि ये भी त्योहार होता है। अंबेडकर जयंती भी होती है, महावीर जयंती भी होती है, गुरु नानक जयंती भी होती है। वहीं जाके स्कूल जाके ही पता चलता है, क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाओगे ना, कोचिंग के से देखो, कोचिंग तो इन सब की छुट्टी देता ही नहीं। आप कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे अंबेडकर जी को, कभी भी अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे महावीर स्वामी को, कि कभी भी आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे इन सभी डिग्निटरीज को जिनकी वजह से आपको छुट्टियां मिलती हैं, राइट। तो बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं। तो अब एक स्टूडेंट, मैं पिछला वाला केस बताता हूं आपको, पिछले साल का एक स्टूडेंट था जो स्कूल रेगुलरली जाता था, वो केवीपीवाई की तैयारी कर रहा था, ठीक है। उसकी दिवाली की छुट्टियां लगी, उस पूरी दिवाली की छुट्टियों में उसने मेरा पूरा मैथ्स का जो केवीपीवाई का क्रैश कोर्स है प्लस प्लेटफॉर्म पे पूरा देख डाला और उसके 18 नंबर आए 25 में से, सेलेक्ट हो गया फाइनली। 25 में से 18 नंबर लाके सेलेक्ट हो गया। इमेजिन दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। प्लान किया था उसने, शेड्यूल की कि भाई मेरे को ये चीज पढ़नी है प्लस प्लेटफॉर्म से, मुझे केमिस्ट्री ओलंपियाड के लिए पढ़ना है, मैं शेड्यूल करूंगा, मैं लाइव क्लासेस नहीं देखूंगा। मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूं जो मेरा केमिस्ट्री ओलंपियाड का इकलौता स्टूडेंट जो 10th क्लास में केमिस्ट्री ओलंपियाड क्लियर किया, अभी वो 11th में, स्कूल सब बंद है, केमिस्ट्री ओलंपियाड के कैंप में भी वो नहीं जा पाया क्योंकि बंद है वो कैंप भी। वो अपनी प्रिपरेशन कैसे प्लान कर रहा है, किसी की भी, वो केवल फिजिक्स ओलंपियाड की लाइव क्लासेस देखता है, ठीक है। फिजिक्स ओलंपियाड की लाइव क्लासेस क्यों देखता है, क्योंकि उसको जेईई का पूरा सिलेबस 11th क्लास में खत्म करना है। ही इज एमिंग फॉर रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 के लिए वो एम कर रहा है और हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर है ना। उसका नाम सब बच्चे जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वो प्लस प्लेटफॉर्म पर है। वो क्या कर रहा है, फिजिक्स पूरी खत्म कर रहा है इस साल। मैथमेटिक्स उसकी ऑलरेडी डिसेंट है, आरएम प्री आरएमओ में 51 मार्क्स लेके आया था वो क्लास 10th के अंदर। केमिस्ट्री ओलंपियाड में 10th क्लास में इकलौता स्टूडेंट था जो कैंप तक सेलेक्ट हो चुका है। तो आप इमेजिन कर रहे हैं, राइट। अब उसने क्या कर रखा है, शेड्यूल कर रखा है, सर आप केवीपीवाई का क्रैश कोर्स खत्म कर लो अपना, मैं उसके बाद देख लूंगा, है ना। जब केवीपीवाई की डेट्स अनाउंस होगी तब मैं देख लूंगा, क्योंकि उसको केवीपीवाई में भी टॉप 10 में रैंक लानी है। और वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको एमआईटी जाना है और वो बिल्कुल सही तरीके से प्लानिंग करके कर रहा है। सैट की क्लासेस लेता है। अब आप देखो उसकी सिचुएशन देखना, सैट की क्लासेस कर रहा है, ठीक है, आईएल्ट्स की क्लासेस कर रहा है, उसके अलावा हमारे प्लस प्लेटफॉर्म से फिजिक्स ओलंपियाड पूरा पढ़ रहा है। स्कूल का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, बट फिर भी मल्टीपल जगह से चीजें कर रहा है और फिर शेड्यूल कर रखा है उसने। तो इतनी क्लैरिटी आपको चाहिए। अगर इतनी क्लैरिटी नहीं है ना दोस्तों, तो पहले ये क्लैरिटी लेने की कोशिश करो। फिर ये क्लैरिटी मिल गई, और क्लैरिटी के लिए बहुत सिंपल है, हर एक चैप्टर का नोट्स जो मैंने बताया, ये क्लैरिटी काफी है, ठीक है। फिर लुक फॉर हॉलीडेज के अलावा यूज ओनली व्हेन फ्री, मतलब प्लस प्लेटफॉर्म। मान लो कि भाई आपका स्कूल बहुत सीरियस है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे जेईई और नीट की प्रिपरेशन भी इंटीग्रेटेड है। तो अगर ऐसा है तो जब आपको फ्री टाइम मिल रहा है ना, तब आप अपने टारगेट्स के लिए एम करो, वरना मत करो, वरना कोई फायदा नहीं है।
आपका जो मेन टारगेट है जेई या फिर नीट या फिर कोई सा भी एग्जाम, वो सबसे प्राइमरी होना चाहिए। सब्जेक्टिव एट स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं जब स्कूल जाता था ना, तो मेरा जो फोर्थ सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन और फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसमें मैं बहुत बड़ा गड़बड़ कर चुका था जब मैं मतलब 10th में था, 10th बोर्ड का मैंने एग्जाम दिया था। तो फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो आप, और अगर आपने टाइम टू टाइम उसको प्रिपेयर किया तो दोस्तों आप लोगों को एंड में एकदम से मेंटल प्रेशर नहीं आएगा। जब एक्चुअली बोर्ड का एग्जामिनेशन होगा आपका 12th का, तब कोई परेशानी नहीं आएगी। सारा होमवर्क, सारी एनसीईआरटी, सब चीजें आप फोर्थ और फिफ्थ सब्जेक्ट की कर सकते हो, और सब्जेक्टिव के एग्जाम्स की प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। तो आप स्कूल को भी यूज करो, राइट भाई। 2-3 टारगेट तो है ही सही ना यार। क्या है वो 2-3 टारगेट? 12th बोर्ड में अच्छी परसेंट लानी है ना, जेई नीट क्लियर करना है ना, तो भाई ये जो टारगेट है तो इनको अचीव करो भाई। चौथा और पांचवा जो सब्जेक्ट है उसमें खराब परफॉर्मेंस लाके थोड़ी कर पाओगे, सोच के देखो, राइट। तो इसलिए कह रहा हूं कि यूज करो, स्कूल को यूटिलाइज कर सकते हो, मैंने किया, ठीक है, बट पूरी प्लानिंग से करो, और स्कूल आपको इनफ ब्रीदिंग स्पेस देगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये चीज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी, लेट गो ऑफ योर रेपुटेशन। बहुत बार ऐसा होगा जब आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्कूल का होमवर्क नहीं करोगे कोचिंग का होमवर्क करने के लिए, उस समय तुम्हारी बेइज्जती होगी थोड़ी बहुत, है ना। तुम्हारे पेरेंट्स को बता के रखो कि भाई मेरी स्कूल में बेइज्जती हो सकती है क्योंकि मैं स्कूल का होमवर्क नहीं कर रहा, मैं कोचिंग का होमवर्क कर रहा हूं, बट कोचिंग के होमवर्क के अंदर मेरी एनसीईआरटी भी हो रही है, तो मैं सब चीजें इंश्योर कर रहा हूं। पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखो, ताकि जब पीटीएम में मीटिंग हो ना, पीटीएम में, तो पेरेंट्स आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हो, ना कि स्कूल की टीचर की तरफ से। होता क्या जनरली पीटीएम में, क्योंकि मैं देखो, मैं पीटीएम में टीचर बन के आया हूं, मैं टीचर रह चुका हूं, पीटीएम मैंने अटेंड की है एज अ टीचर। तो क्या होता है, टीचर की सबसे पहले स्ट्रेटेजी होती है कि भाई पेरेंट को अपनी साइड कर लो, फिर पेरेंट को हम कर लेते हैं और फिर बस बच्चे की बुराई करते हैं, राइट। तो आपको क्या है, पहले से ही पेरेंट्स को बोल के रखना है कि भाई ये मेरी बेइज्जती कर सकते हैं अगर आप स्कूल के टीचर से मिलो, क्योंकि मैं इनका होमवर्क नहीं करता, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये सारा होमवर्क मेरी कोचिंग में कवर्ड है। आपको ये प्लानिंग करनी है दोस्तों, ये टाइम आ गया है आपका टाइम, आप खुद लाएंगे, याद है ना, अपना टाइम अपन खुद लाएगा। तो आप खुद कैसे लाएंगे? जब आपको खुद को पता होगा कि आपको करना क्या क्या है, राइट। तो थोड़ी सी बेइज्जती होगी, स्कूल में ये बोला जाएगा कि सर देखिए आपका बेटा 10th तक तो इतना सिंसियर था, इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आया, 11th में स्कूल पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी 12th की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे जो टॉकिंग पॉइंट्स है ना दोस्तों, ये आपको भी डराते हैं, आपके पेरेंट्स को भी डराते हैं। इसको आपको मैनेज करके चलना है स्टार्टिंग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द इवेंचुअल थिंग? चैंपियनिंग द बैलेंस। यू हैव टू बैलेंस and then you will become champion, right? So no duplication work, जो बॉटम लाइन बता रहा हूं, no duplication work। ऐसा नहीं कि भाई यहां पे भी मैथ्स कर रहे हैं, वहां पे भी मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। सर प्रशांत सर बहुत अच्छा जोक सुनाते हैं, इसलिए मैथ्स की क्लास उनकी अच्छी लगती है। सर प्रशांत सर बहुत अच्छी रोस्टिंग करते हैं बच्चों की, तो बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं, डुप्लीसिटी नहीं होनी चाहिए वर्क, ठीक है। एक ही जगह करो, कोई एक टारगेट एक ही जगह अचीव करो, कोई एक सब्जेक्ट एक ही जगह अचीव करो, कोई एक चैप्टर एक ही जगह अचीव करो। बट अगर कुछ चैप्टर में दिक्कत आती है तो आप यूज कर सकते हो मेंटेनिंग द गोल्डन रेशियो, ठीक है। मेंटेनिंग द गोल्डन रेशियो क्या है? सेल्फ स्टडी और लर्निंग टाइम, ठीक है। ये वो वाला 1.6 वाला नहीं है, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को दोस्तों? बिल्कुल मैंने आपको एक चीज बताई थी, सेल्फ स्टडी अपॉन लेक्चर्स should be greater than equal to 1। ये टाइम है, टाइम डिवोटेड इन सेल्फ स्टडी अपॉन टाइम डिवोटेड इन लेक्चर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखो, ये रेशियो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। पिकिंग वन टू मैनी अप्रोच, पिकिंग वन टू मैनी अप्रोच का मतलब क्या है? आप एक हो, आपको टारगेट्स पिक करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये जो सारे टारगेट्स है ना, जैसे एनएसईसी हो गया, जेई हो गया, ये आपको पिक कर रहे हैं, नहीं। ये कब होता है? जब बच्चा सारे सर मैं तो सब करूंगा, ठीक है, मैं तो सब करूंगा सर। मतलब बच्चे क्या बोलते हैं, सर 10th क्लास में आपका स्टूडेंट है, उसने केमिस्ट्री ओलंपियाड भी क्लियर किया, एनटीएससी भी क्लियर किया, और फिर ये प्री आर में भी अच्छे नंबर है, सर हम भी सब करना चाहते हैं। भाई उसके पीछे की स्टोरी मुझे पता है, वो एक भी दिन स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, एक भी दिन स्कूल नहीं गया, 8th क्लास से मेहनत कर रहा है इन सब चीजों के लिए, है ना। एंड में रिजल्ट दिखता है सबको, उसके पीछे की जो 2-3 साल की मेहनत है वो तो दिखती नहीं है। सर क्या मैं एनएसईसी 4 महीने में क्लियर कर सकता हूं? सर क्या मैं जेई में टॉप 100 में रैंक ला सकता हूं 2 महीने में? भाई ऐसा हो सकता होता ना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा,
होने में कुछ भी हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल बट हाईली अनलाइकली। आई विल यूज द टर्म हाईली अनलाइकली। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है और अनरियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करना है। ठीक है, सो पिक 1 to many। पहले एक टारगेट पिक किया, उसके साथ पूरा जस्टिस किया। कैसे जस्टिस? नोट्स बनाए, लाइव लेक्चर्स अटेंड किए, फिर टाइम मिल रहा है तो दूसरा टारगेट किया, फिर तीसरा किया, टाइम मिल रहा है तो, वरना नहीं। राइट, वरना नहीं करना। कसम खा लो दोस्तों, कैमरे में देख के मैं आप लोगों को कसम दिला रहा हूं ये। और दोस्तों, ये जो कसम आप लोग मेरे साथ खाएंगे कि जो भी करेंगे ढंग से करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मिनिमम एक चीज है, इसको ऐसे लेते हैं, मिनिमम एक चीज बहुत ढंग से करेंगे, है ना। और अगर मल्टीपल करेंगे तो सब चीजें ढंग से करेंगे, नोट्स बनाएंगे, सब करेंगे। कसम खा लो मेरे साथ दोस्तों। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कसम खा ली और इस कसम को निभा लिया तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सीधी सी बात। There is no substitute to hard work. Hard work can be talent if talent does not work hard. You know this, right? फिर competing not complimenting. Sorry, उल्टा बोल दिया। Complimenting not competing. ठीक है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट करना है सब चीजों को, स्कूल प्लस और कोचिंग, सब चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। विनर्स एंड में अगर आप लोगों ने सब मैनेज कर लिया ना, यू विल बिकम विनर्स, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, अब मैंने ये चीज पता है एक बच्चे को बताई थी। अब सर ये सब बता दो थी आपने, अब आप बताओ तो सही हम कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, प्लस पे ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट करें। तो एक छोटा सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, इस वीडियो को आप लोग देख लो यार। ठीक है, सो ये हमारा प्लस प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे सब चीजें देख सकते हैं। देखो पूरा ब्राउज कर सकते हो और सारी, ये मेरा प्लस प्लेटफॉर्म है जहां पे ये पेड वर्जन है। सबके टॉपिक वाइज कोर्सेज देख लो आप, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतने सारे कोर्सेज है। ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल है, एक सब्सक्रिप्शन में सब कुछ मिल जाता है। फिर ये सारी चीजें रिसेंटली स्टार्टेड कोर्सेज, पॉपुलर कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सब तरह की चीजें मिलती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपने एनरोलमेंट्स में देख सकते हैं मेरे शेड्यूल में कि भाई मेरा शेड्यूल क्या है। आपने एनरोल करके रख लिया, ठीक है, आपने एनरोल करके रख लिया, ये सारा शेड्यूल आ गया आपका, फिक्स हो जाता है। उसके नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को आते रहते हैं, इन सबके नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को आते रहते हैं। ठीक है, फिर सिलेबस देख लिया कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीजें, 11th और 12th वाइज भी आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें। फिर टेस्ट सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग पता पे करते हो बहुत बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज के लिए, बट यहाँ पे देखो आप, इंडिया के बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है। ठीक है, फिर अब जैसे ये एनालिसिस सेशंस कैसे होते हैं उसका एक सैंपल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। तो ये मेरा ही एनालिसिस सेशन है कि भाई एक टेस्ट हुआ, अब उसका एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है, तो अब वो एनालिसिस मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस, वेरी ब्यूटीफुल इंटरफेस, एनालिसिस सेशन बाय प्रशांत जैन। ठीक है, फिर अब क्या होता है इसके अंदर, देखो ये क्वेश्चन आया टेस्ट पेपर में, बच्चों ने अटेम्प्ट किया, इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। जैसे ये टफ लिखा हुआ है मैंने कि भाई ये क्वेश्चन टफ था, हर एक क्वेश्चन का इस तरह से एनालिसिस होता है ताकि बच्चे बहुत ढंग से इस चीज को समझ सके। मेरा ही वीडियो चल रहा है आप लोगों पे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल रही है, तो अलग से कहीं टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है दोस्तों, प्लस को अपनी ऑफलाइन कोचिंग के साथ लेके रख लो। ये 2 साल में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपको मनी वाइज, और दूसरी बात ये कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ये पक्का। ठीक है, ये पक्की बात है ना। और अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं एक और चीज इसके अंदर, इस वीडियो का नेविगेशन बार कहां पे आएगा, है ना। इसके अंदर देखो, हाँ ये वापस से आ गया। देखो अब देखो इसके अंदर क्या ना, टॉपिक वाइज टेस्टिंग भी होती है। जैसा आपका कोई भी चैप्टर वीक है ना, तो आप टॉपिक वाइज टेस्टिंग कर सकते हो। तो मैं ये चीज भी आप लोगों को बताता हूं। तो ये जैसे टेस्ट सीरीज है ना, जो टेस्ट सीरीज वाला कॉलम था वहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट का भी कॉलम था, राइट। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट, सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी, दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।